नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे एसआईआर तेजी पकड़ रहा है, बड़ी संख्या में फर्जी वोटर तो पकड़े जा ही रहे हैं, साथ ही साथ वोट भी बड़ी संख्या में कट रहे हैं। ममता बनर्जी की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि एसआईआर एक तरफ फर्जी वोटरों का खुलासा कर रहा है, तो दूसरी तरफ एसआईआर को टीम को देखकर लगातार घुसपैठिए भागते नजर आ रहे हैं। और ममता बनर्जी इसी बात से इतनी परेशान है, न सिर्फ चुनाव आयोग को चेतावनी दे रही हैं, बल्कि बीजेपी को भी खुली चेतावनी देते हुए ममता बनर्जी ने साफ साफ कह दिया है कि पश्चिम बंगाल से एक भी बंगाली को बांग्लादेश जाने नहीं दूंगी। अब ममता बौखला ही रही थी, टीएमसी के नेता चुनाव आयोग और बीजेपी पर सवाल उठा ही रहे थे, और इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी का पहली बार एसआईआर और घुसपैठियों को लेकर तगड़ा बयान सामने आया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल में एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने ममता बनर्जी की जमीन हिलाकर रख दी है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से साफ साफ कहा गया कि टीएमसी की साजिशों से यहां पर बचकर रहें, टीएमसी वाले जानबूझकर यहां घुसपैठियों को शरण दे रहे हैं, फर्जी वोट बैंक उनके बनवा रहे हैं। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एसआईआर में बड़े लेवल पर फर्जी वोटरों का खुलासा हो रहा है, वोट कट रहे हैं, तो ममता बनर्जी परेशान हो रही हैं, क्योंकि इन फर्जी वोटरों को चंद लोगों के जरिए शरण दी गई, इनके फर्जी वोट खुद से ही तैयार करवा दिए गए। और जब ये लोग पकड़े जा रहे हैं, खुलासा हो रहा है, तो ममता बनर्जी परेशान क्यों हो रही है? प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल में एसआईआर को लेकर बड़ा बयान दिया, बंगाल से घुसपैठियों को भगाने को लेकर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री मोदी ने, पहले आपको वो सुनवा। बीजेपी के ईमानदार प्रयास के बीच आपको टीएमसी की साजिशों से भी, उनके कारनामों से भी सावधान रहना होगा। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी जब घुसपैठियों का सवाल उठाती है तो टीएमसी के नेता हमें गालियां देते हैं। मैंने अभी सोशल मीडिया में देखा, कुछ जगह पर कुछ लोगों ने बोर्ड लगाया है, गो बैक मोदी। अच्छा होता बंगाल की हर गली में, हर खंबे पर यह लिखा जाता कि गो बैक घुसपैठिए, गो बैक घुसपैठिए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गो बैक मोदी के लिए बंगाल की जनता के विरोधी नारे लगा रहे हैं, लेकिन गो बैक घुसपैठियों के लिए वे चुप हो जाते हैं। जिन घुसपैठियों ने बंगाल पर कब्जा करने की ठान रखी है, वो टीएमसी को सबसे ज्यादा प्यारे लगते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे और साफ शब्दों में कह दिया है कि बंगाल के जंगल राज को खत्म करने का समय आ गया है, बंगाल से घुसपैठियों का सफाया करने का समय आ गया है। अब आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जब से एसआईआर शुरू हुआ है, हालांकि अंतिम चरण उसका पहुंच रहा है, ऐसे में 58 लाख से ज्यादा वोट कटने की बात सामने आ गई है। चुनाव आयोग ने भी इस बात को क्लियर कर दिया और कहा जा रहा है कि यह आंकड़ा आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ सकता है। अब जैसे ही चुनाव आयोग की सख्ती पश्चिम बंगाल में पड़ रही है, ममता बनर्जी लगातार बौखलाते हुए नए नए आरोप जो हैं वो बीजेपी पर लगा रही हैं, चुनाव आयोग पर लगा रही हैं। और कहा जा रहा है टीएमसी की तरफ से कि चुनाव आयोग बंगाल में बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। हालांकि अब एक आंकड़ा और ऐसा आपको दिखाएंगे, एसआईआर से कितने वोट कहां कटे हैं, वो आंकड़ा एसआईआर के खिलाफ चिल्लाने वाले लोगों की पोल खोल देगा। क्योंकि इस आंकड़े में साफ साफ पता चल रहा है कि सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं, बल्कि जहां जहां अभी तक एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो बिहार हो, सभी जगहों पर बड़े लेवल पर फर्जी वोटरों का खुलासा हुआ है। वोटर लिस्ट से इन फर्जी वोटरों का सफाया किया गया है। अब आपको आंकड़े दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। बंगाल में एसआईआर से 58 लाख वोट कटे हैं, तमिलनाडु में लगभग 97,37,000 वोटरों के नाम हटे हैं, गुजरात में एसआईआर से लगभग 73 लाख वोट कटे हैं। और वहीं दूसरी तरफ बिहार की अगर बात करें तो चुनाव से पहले वहां एसआईआर हुआ, 65 लाख से ज्यादा वहां वोट कटे। अब सोचिए, तमिलनाडु में, गुजरात में बड़े लेवल पर वोट कटे हैं, लेकिन कोई इतना शोर नहीं मचा रहा है जितना शोर ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी मचा रहा है।
ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये वोट बैंक जो था, फर्जी जो वोट बैंक, जिनके वोटर हैं, जो वोट कट रहे हैं, क्या वो विपक्ष के नेताओं का था? एसआईआर से इन लोगों को तकलीफ क्या हो रही है? क्योंकि ये वही ममता बनर्जी हैं जब ये सत्ता में नहीं थी तो उससे पहले खुद संसद में खड़े होकर ये कहती थी कि ममता बनर्जी का खुद बयान सामने आता था कि वोटर आईडी कार्ड का वेरिफिकेशन होना चाहिए, लोगों के वोट का अधिकार है, उन्हें सही तरीके से वोट पड़ने चाहिए। लेकिन आज ममता बनर्जी को क्या हो गया? जब ममता बनर्जी खुद सत्ता में है, खुलासा बंगाल में ये हो रहा है कि बड़े लेवल पर फर्जी वोटर पाए गए हैं, घुसपैठिए यहां शरण लेकर बैठ गए हैं, तो ममता बनर्जी सबसे ज्यादा बेचैन परेशान है और वही कह रही है कि एसआईआर की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। जबकि अब सोचिए, एसआईआर की प्रक्रिया नियमों के तहत, कानून के तहत और जो समय सीमा है उसके तहत की जा रही है, क्योंकि एसआईआर कांग्रेस राज में भी होता था, एसआईआर आज बीजेपी राज में भी हो रहा है। हालांकि ये जो कार्यक्रम था वो 2023 में 22 में ही करवाया जाना था, लेकिन लोकसभा चुनाव करीब थे तो इस वजह से ये प्रक्रिया टाल दी गई। अब चुनाव आयोग जो है एसआईआर का काम करवा रहा है तो इन विपक्षी दलों को तकलीफ हो रही है। अब इस पर जब बीजेपी की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से घुसपैठियों को लेकर तंज कसा गया तो देखिए टीएमसी के सांसद क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाला काम टीएमसी ने कर दिया। कह रहे हैं स्वागत रॉय, मोदी जी घुसपैठियों की बात करते हैं, अगर घुसपैठी आए हैं तो इसकी जिम्मेदारी उनकी है क्योंकि बीएसएफ सीमा सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। जाहिर सी बात है, बीएसएफ सीमा सुरक्षा के लिए यहां पर जिम्मेदार है तो बीएसएफ ही तो इन्हें खदेड़ने के लिए भी तो जिम्मेदार है। और जब इन्हें बाहर निकाला जा रहा है, घुसपैठियों को शरण देने वाले आकाओं को पकड़ा जा रहा है, तो इन लोगों को क्यों तकलीफ हो रही है? ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। ममता बनर्जी शायद अब इसलिए तो नहीं बेचैन परेशान हो रही कि बंगाल में चुनाव है और उन्हें दिख गया है कि घुसपैठियों से जो खुलासे हो रहे हैं उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि तमाम जगहों पर बीएलओ ने खुद खुलासा किया। बीएलओ ने कुछ ऐसे लोगों को पकड़ा जो फर्जी तरीके से एसआईआर का फॉर्म भी भरने की कोशिश कर रहे थे और जबकि वो बांग्लादेशी घुसपैठिए थे। अब ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ममता बनर्जी को खुली चेतावनी भी दी गई, टीएमसी पर आरोप भी लगाए गए, साफ साफ ये भी कहा गया कि टीएमसी साजिशन इन घुसपैठियों को यहां बुला रही है, बसा रही है, उनके फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनवा रही है। और जब ये लोग पकड़े जा रहे हैं तो टीएमसी बेचैन परेशान इसलिए हो रही है क्योंकि अब उसका कहीं वोट बैंक तो नहीं खसक रहा। यही वजह है कि ममता बनर्जी ने चुनौती दी, बीजेपी को धमकी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी बंगाल के लिए न सिर्फ कई प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया बल्कि बंगाल की धरती पर वर्चुअल संबोधन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से साफ साफ कह दिया गया कि अब अगर बंगाल में डबल इंजन की सरकार आती है तो इन घुसपैठियों का सफाया तय है, घुसपैठियों की मुसीबत तय है। और यही बात ममता बनर्जी, उनकी पार्टी को पसंद नहीं आ रही है। फिलहाल जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी पहली बार घुसपैठियों को लेकर भयंकर दहाड़े हैं और टीएमसी के पसीने छुड़ा दिए, उसको लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर जाकर भी लॉग इन करें। नमस्कार।